5 फरवरी से 8 फरवरी तक की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025। 2 फरवरी 2025 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हुए प्रोग्राम में 67वें ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें चंद्रिका टंडन, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं, इन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार जीता। त्रिवेणी एल्बम के लिए त्रिवेणी एल्बम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल की है, चंद्रिका टंडन। इसके अलावा जो पुरस्कार मिले, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार काउबॉय कॉर्टर बेयोंसे ने जीता। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार नॉट लाइक अस, इसके गीतकार है केंड्रिक लैमर। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी नॉट लाइक अस ने ही जीता। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकूवेरिन, ये क्या है? ये भारत और मालदीव के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण इसका 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित हो रहा है। नाम क्या है? एकोवेरिन। भारत और मालदीव के बीच में ये होता है। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 2023-24 के सत्र के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाला यह पुरस्कार है बीसीसीआई नमन पुरस्कार। इसमें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार पुरुषों में सरफराज खान को, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण महिलाओं में आशा शोभना को यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना को मिला। वहीं बीसीसीआई की तरफ से विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। ओके, आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं। इधर आपको 2 से 3 दिन के गैप में करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब उसमें आपको कवर हो रहे हैं। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग इसका एक नोट्स बनाते चलें। देखिए, मैं जानबूझकर इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद नोट्स बनाइए। इससे आधी से ज्यादा चीजें आपको तुरंत ही आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। ओके, तो नोट्स के नोट डेली के डेली बनाते चलिए। अभी थोड़ी दिन पहले मैंने आपको जनवरी का एक साथ पूरा करंट अफेयर्स कराया था, उसका नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए। और इस बार हमने विस्तार से करंट अफेयर्स कराने का जो पिछले बार का पैटर्न था उसको एक बार से बदल दिया है। इस बार मैं विस्तार पूर्वक सबको कवर कर रहा हूँ, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कुछ भी चीजें छूट ना पाए जो आपके एग्जाम में आ सकती हो। ओके, साथ ही साथ एक सूचना और है, आरओ के लिए 75 दिवसीय निःशुल्क डेली टारगेट प्रोग्राम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे जरूर जुड़िए। वहां पर डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। उससे आपकी जो आरओ और पीसीएस 2025 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको काफी सहायता मिलने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025। 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1971 में रामसर समझौता हुआ था। रामसर जो कि ईरान में स्थित है, उसको अपनाए जाने की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्वती अरंगा रामसर साइट, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है, यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया है। पूछ सकता है कहाँ पर किया गया, चूंकि यूपी में है इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2000 से इसको मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। इस वर्ष की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, और ये अब 2025 से लेकर 2027 तक यही थीम रहेगी, यूनाइटेड बाय यूनिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्यात 2023-24 के एक आंकड़े सामने आए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट एक आई है, उसके अनुसार भारतीय निर्यात का 2023-24 में क्या स्थिति रही, इसको देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023-24 में भारतीय निर्यात, जिसमें माल और सेवा दोनों आते हैं, मालों का निर्यात अलग होता है, सेवाओं का निर्यात अलग होता है, ये दोनों मिलाकर रिकॉर्ड 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। 2013-14 का कंपैरिजन करें तो ये 67% ज्यादा है 2013-14 के मुकाबले। अगर हम अलग अलग देखें तो माल का निर्यात 437.10 बिलियन डॉलर हुआ है, जबकि सेवाओं का निर्यात 341.11 बिलियन डॉलर हुआ है।
वहीं अगर ये जो भारत में निर्यात हुआ है भारतीय वस्तुओं और से माल और सेवाओं का, इसके प्रमुख गंतव्य क्या है, यानी कहाँ पर सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है, तो उसमें नंबर वन पर अमेरिका है। अकेले 17.9% निर्यात जो है वो अमेरिका में हुआ है। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है 8.23% के साथ। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है 5.1% के साथ। चौथे नंबर पर चाइना है 3.85% के साथ। वहीं विभिन्न श्रेणियों में निर्यात की बात करें तो मोबाइल फोन निर्यात $15.6 बिलियन 2023-24 में हुआ है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, मोबाइल फोन का। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है। वहीं अमेरिका भारत निर्मित मोबाइल का सबसे बड़ा खरीदार बना है। कृषि निर्यात कितना हुआ है, $48.15 बिलियन। फार्मास्यूटिकल और दवा निर्यात ये $27.85 बिलियन हुआ है। भारत विश्व में फार्मास्यूटिकल और दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं इंजीनियरिंग सामान की बात करें तो $109.32 बिलियन इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 2023-24 में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगली खबर है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने हाल ही में महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करके पैगी व्हिटसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नासा की ऑल टाइम सूची में ये चौथा स्थान है और महिलाओं में इनको अब पहले स्थान पर ये आ गई हैं। कुल 62 घंटे 6 मिनट तक इन्होंने अपने 9 वॉक में स्पेस वॉक को पूरा किया। ये एक ही बार में नहीं हुआ है, ये 9 बार में हुआ है। ओके, आपको बता दें इस समय सुनीता विलियम्स आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही फंसी हैं, जो कि पिछले वर्ष जून 2024 से ही फंसी थी कुछ स्टार लाइनर तकनीकी की वजह से। और अब स्पेस एक्स यान गया है उनको लेने के लिए, जो कि मार्च 2025 के अंत में उस स्पेस एक्स यान से उनकी वापसी हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वरेल, ये क्या है, रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक सुपर ऐप है। किस लिए लॉन्च किया गया है, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। माउंट तारानाकी, ये न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है, पर्वत है, चर्चा में है क्योंकि न्यूजीलैंड की संसद ने इसको इंसान का दर्जा दिया है, कानूनी व्यक्तित्व दिया है। क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो जनजाति है, जो वहां की जनजाति संख्या रहती है, माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड में ज्यादा रहते हैं, तो वो लोग इस पर्वत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए वहां की सरकार ने माउंट तारानाकी को इंसान का दर्जा दिया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।